प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रश्न पहला, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? तो प्रश्न में जो आपको दिया हो उसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को हम प्रसार या परिसर, अंग्रेजी में इसे हम रेंज कहते हैं। तो आप जो भी प्रश्न हो उसमें देख लीजिए कि सबसे बड़ा मान क्या है और सबसे छोटा क्या है। बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगला, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। यदि असंभव घटना है अर्थात घटित होने का कोई संयोग ना हो, जैसे हम कहें कि कल 2 सूरज निकलेंगे, तो यह हो ही नहीं सकता, असंभव है, इसलिए इसकी प्रायिकता 0 होगी। और निश्चित का मतलब क्या है कि कल 1 सूरज निकलेगा, तो निश्चित है यह, तो इसलिए इसकी प्रायिकता 1 होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव की 0, और मान 0 से 1 के बीच प्रायिकता का होता है। प्रश्न तीसरा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत तक। अब इसमें लिखा है प्रथम 5, तो होंगे कौन सी? 1 2 3 4 5। अब इन सबको जोड़ लीजिए। अब ये 5 हैं तो भाग में 5 आएगा, तो माध्य बराबर आप लिख दीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पे आपको मिलेगा 15। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, 15/5 काट दीजिए तो 3, तो माध्य का मान 3 आया। माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं और औसत भी कहते हैं, तीनों मान एक ही है। यह जो हमने प्रायिकता के बारे में लिखा है इसे आप नोट करके लिख लीजिए। कुछ जो हम गणित के बारे में बताएं कुछ चीज़ें, उनको नोट करके आप लिख लीजिए। सूत्र आपको हमने पहले ही बताया कि अलग से आपने कॉपी बनाई होगी, उसी में सब लिखते जाइए। यह हमेशा आपको आगे काम आएंगे। यह अध्याय आपको 6वीं से शुरू हुआ है और आगे जाके आपको विभिन्न जो भी आप 10वीं तो ठीक है, 10वीं के आगे भी यदि आप गणित लेते हैं तो यह अध्याय आपको मिलेगा। आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले परीक्षण को क्या कहते हैं? तो सबसे अधिक बार आने वाले परीक्षण को हम बहुलक कहते हैं। प्रश्न 5वां, सुशील ने 3 क्रमागत दिनों में 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे पढ़ा, तो उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय, तो औसत समय को हमने माध्य अभी बताया, तो कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ देंगे, 6 5 और 7 को। अब ये कितने हैं? 3 है, 1 2 3, 3 का भाग कर दीजिए, जोड़ने पे आया 18, 18 में 3 का भाग कर दीजिए, तो माध्य बराबर 18/3, काटने पे आया 6, तो औसत समय हो जाएगा हमारा 3 घंटे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताइए। तो आप इसमें देख लीजिए सबसे अधिक बार कौन आ रहा है। जैसे 13 एक बार है, 16 कितनी बार है? तो 16 आपका 13 2 बार है, 1 और 2 बार। 16 कितनी बार है? 1 बार। तो देख के भी आप बता सकते हैं सबसे अधिक बार कौन है। तो इसमें आप देखिए सबसे अधिक बार 14 आया है, 3 बार आया है, तो इसलिए इसका बहुलक का मान 14 होगा। अब टेबल बना के भी हम कर सकते हैं। तो हमने टेबल बनाई, आंकड़े लिखा, बारंबार था। यहाँ पर जगह नहीं तो ये बाजू में भी हमने इसी के नीचे की टेबल बना दी। 13 अब कितनी बार आया? 2 बार, तो बारंबारता में 2 लिख दो। 16 1 12 2 14 3 19 1, योग कर लीजिए बारंबारताओं का, 9 आ गया। अब चूंकि 14 सबसे अधिक बार 3 बार आया है, इसलिए जो बहुलक होगा वह 14 होगा। प्रश्न 7वां, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी। एक सिक्का उछालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि टीम खेल प्रारंभ करे। तो आपने देखा हो कि आप लोग भी खेलते होगे, तो टॉस करते हो जिसको हम बोलते हैं, और आपने टॉस में से मान लीजिए चित्त लिया और चित्त आया तो आपकी टीम खेलेगी, और पट आया तो दूसरी टीम खेलेगी। तो सबसे पहले हम देखें कि एक सिक्का उछालते हैं तो क्या होता है। तो उसमें कुल 2 संभावनाएं होती हैं, या तो चित्त या पट। तो कुल कितनी संभावनाएं बनी? 2, तो प्रायिकता में हर में 2 आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने चित्त होने पर खेलने का निर्णय लिया, तो आपकी टीम चित्त खेलने पर, यानी जब सिक्का उछालोगे तो चित्त अधिक से अधिक कितनी बार आएगा? 1 बार, तभी तो आप खेलोगे। तो इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो
तो चित्त आने की प्रायिकता हुई 1/2। अगला है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 58, 76, 40 आदि। अब आपको इनका परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए छोटा सवाल है, तो आप सीधे देख लीजिए। सबसे छोटा मान है 0, सबसे बड़ा है 100। 100 में से 0 को घटा दीजिए तो उत्तर आया 100, तो परिसर आया 100। परंतु यदि बहुत बड़े रूप में सवाल हो तो आप पहले उनको आरोही क्रम में लिख लीजिए, बढ़ते क्रम में, और बड़े में से छोटे मान को घटा दीजिए तो परिसर या प्रसार आपको मिल जाएगा। अब देखें प्रश्न 9। 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य 8 है, तो x का मान क्या होगा। अब माध्य का क्या है सूत्र, आपको अभी हमने बताया कि माध्य के लिए हम इन सबको जोड़ेंगे, जितने होंगे उसका भाग कर देंगे। तो हम जोड़ दें 5 धन 7 धन 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11। अब इनको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग कर दीजिए। अब इनको आपस में जोड़ लीजिए 5 7 9 6 10 11, तो आया 48, और धन x लिख दीजिए, बटे में 7 लिख दीजिए। परंतु हमें माध्य का मान कितना दिया है 8, तो बराबर में 8 लिख दीजिए। 7 का पक्षांतर करिए तो गुणा में चला जाएगा, तो 48 धन x बराबर 7 गुणे 8। अब 48 का पक्षांतर कर दीजिए और 7 का 8 में गुणा कर दीजिए, तो x बराबर, ये यहाँ पे हमने किया 48 धन x बराबर 56, तो x बराबर 56 × 48, तो x का मान कितना आ गया आपका 8। अब अगला प्रश्न है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। तो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या दी है, एक दंड लेख या आयतचित्र बनाना है। कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, यहाँ विद्यार्थी संख्या है। तो इसके लिए हम आयतचित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 अक्ष ले लेंगे। ये हो गई आपकी x अक्ष और ये हो गई आपकी y अक्ष। y अक्ष में हम विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे और x अक्ष में हम कक्षा लिखेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि 130 एक सबसे बड़ा मान है, तो हम यहाँ पर एक पैमाना ले लें कि 10 विद्यार्थी बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हम, क्योंकि इसमें जो आपको मान दिया गया है ये सबसे छोटा मान है 80, तो हम 10 20 30 ऐसे लिखेंगे तो बहुत ऊपर तक जाएंगे। तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पर हम ये किंक का निशान, इसको किंक का निशान पढ़ते हैं, और यहाँ हम 70 से शुरू करें, 70 80 90 100 इत्यादि। तो 10 10 का अंतर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से नीचे 1 2 3 लिखना है तो लिखिए, ना लिखना हो ना लिखिए। तो 1 सेंटीमीटर पे हमने ये चिन्ह बना दिए। अब हम देखें 5वीं के लिए, तो प्रश्न में 5वीं के लिए दिया है 130 विद्यार्थी। तो 5वीं के लिए हम पहली लाइन को 130 तक ले जाएंगे और दूसरी वाली को भी 130 तक, और इसको जोड़ देंगे। तो यह हमारा 5वीं के लिए आयतचित्र 130 विद्यार्थियों के लिए बन गया। इसी प्रकार 6वीं के लिए 120, इसी प्रकार 7वीं के लिए 90, 8वीं के लिए 100, 9वीं के लिए 90 और 10वीं के लिए 80। तो ये पहले एक लाइन खींचनी है, फिर दूसरी, और दोनों बराबर इसकी सीध में रहें और मिला दीजिए जितनी आपको दी गई है। यहाँ पैमाना लिख दीजिए 10 विद्यार्थी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आशा है आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।